फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे पूरे बिहार के इतिहास। इसमें मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार और पूरा जो बिहार है उस पूरा बिहार का हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। आपको कोई भी बुक इसके अलावा नहीं पढ़ना है बिहार के हिस्ट्री के लिए, क्योंकि हम एक ही वीडियो में पूरा बिहार का हिस्ट्री खत्म कर देंगे। आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन बिहार का हिस्ट्री पूरा खत्म कर देंगे। तो साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। पहला है, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? तो बौद्ध मठ के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में नवपाषाण काल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो चिरान से नवपाषाण काल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। महाजनपद की चर्चा किस निकाय में मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में महाजनपद की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है, मौर्य काल का उत्कर्ष कब हुआ? 323 बीसी में मौर्य काल का उत्कर्ष हुआ। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज किसके दरबार में प्रथम बार आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। हेनसोंग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में हेनसोंग आया था। नालंदा के बारे में पहली बार किसने जिक्र किया? तो टी सिंह ने नालंदा के बारे में पहली बार जिक्र किया। नेक्स्ट है हमारा, पहली बार आर्यन के जिक्र किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में आर्यन का जिक्र पहले मिलता है और बिहार का भी जिक्र शतपथ ब्राह्मण में मिला है। विदेह की राजधानी कहाँ है? तो मिथिला है विदेह की राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अंग की राजधानी चंपा है, अंग की राजधानी। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे बौद्ध होगा। बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 बीसी में बुद्ध का जन्म हुआ। बौद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध का गृह त्याग को हम महानिष्क्रमण कहते हैं। बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की उम्र में हो गई थी। बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बौद्ध के द्वितीय गुरु थे रामपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध के जन्म के प्रतीक क्या हैं? बौद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और बैल हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, बौद्ध की गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बौद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बौद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है? तो बोधि वृक्ष है, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है ये। नेक्स्ट है, बौद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? तो धर्म चक्र परिवर्तन, इसको हम पहले उपदेश के तौर पे जानते हैं। बौद्ध के मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो राजगृह में हुआ। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और ये अजातशत्रु के शासन काल में 483 बीसी में संपन्न हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन 383 बीसी में। इसके अध्यक्ष थे सबा कामी, राजा थे काला अशोक। ठीक है। आयोजन इसका वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, तृतीय बौद्ध संगति 251 बीसी में इसका आयोजन हुआ था। अध्यक्ष इसके थे मोगली पुत्र तीस, राजा थे अशोक और इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति ये कहाँ हुआ था? तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, राजा थे कनिष्क, यानी कि कनिष्क के शासन काल में हुआ था। 72 एडी में इसका आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चारों बौद्ध संगति देख के जाना है। नेक्स्ट, महावीर का शादी किससे हुआ? तो यशोदा से हुआ था। महावीर की मृत्यु 72 साल में 468 बीसी में पावापुरी में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इनका प्रतीक जो था वो बैल था। ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। इनका प्रतीक सांप था। ठीक है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक था शेर। पहला जैन संगति पाटलिपुत्र में 300 बीसी में हुआ। स्थूल भद्र में इसका आयोजन किया गया था।
नेक्स्ट है दूसरा बौद्ध संगीति 512 एडी में वलावी में हुआ था। मगध का संस्थापक कौन था? तो जरासंध मगध का संस्थापक था। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को चुना गया था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को जाता है। नेक्स्ट है हमारा शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो नाग दशक जो था शिशुनाग वंश का संस्थापक था और इसकी स्थापना 412 बीसी में की गई थी। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट आपका, ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का आगमन हुआ। 364 बीसी से 322 बीसी तक नंद वंश का शासनकाल रहा। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। हाथी गुफा के खारवेल अभिलेख में यह वर्णन किया गया है कि जो कलिंग विजय था वह नंद वंश ने जीत लिया था, ठीक है। नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने जीत लिया था। घनानंद नंद वंश के अंतिम संस्थापक थे घनानंद। नंद वंश के बाद मौर्य वंश का उदय हुआ। नंद वंश के बाद किसका उदय हुआ? तो मौर्य वंश का। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। मौर्य वंश के ये संस्थापक हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। नेक्स्ट है अशोक राजगद्दी पर कब बैठा? तो जो अशोक 268 बीसी में राजगद्दी पे बैठा था, ठीक है। कालिंग का युद्ध 260 बीसी में हुआ था। कालिंग का युद्ध। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा अभिलेख कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है ये अभिलेख। अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है। गुप्त काल में भूमि को क्या कहते थे? तो सीता कहते थे गुप्त काल में भूमि को। सुदर्शन झील किसने बनवाया? तो पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील को बनवाया था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। मालविकाग्निमित्र की रचयिता कौन थे? तो कालिदास थे। पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। कर्ण वंश के संस्थापक देवभूति थे। देवभूति कर्ण वंश के संस्थापक बनाए गए थे। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की। सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। सोने के सिक्का इन्होंने जारी किया है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। कविराज की उपाधि किसने ग्रहण किया था? तो समुद्रगुप्त ने कविराज का उपाधि ग्रहण किया था। इसका उपाधि क्योंकि ये वीणा बजाने से बहुत प्यार करते थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान। गिरनार अभिलेख कहाँ स्थित है? तो जूनागढ़ में स्थित है गिरनार अभिलेख। नेक्स्ट है विदेह की राजधानी कहाँ है? तो मिथिला है विदेह की राजधानी। अब आइए हम देख लेते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में तबकाते नासरी किताब किसने लिखा? तो मिन्हाजुल सिराज ने लिखा तबकाते नासरी किताब। तारीखे फिरोजशाही किताब किसने लिखा? तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीखे फिरोजशाही किताब लिखा। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा? तो अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखा। तुझे के बाबरी किताब किसने लिखा? तो ये बाबर ने लिखा तुझे के बाबरी किताब। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसका शासनकाल 750 एडी से 770 एडी तक था। भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया? तो धर्मपाल ने बनवाया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भागलपुर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है साथियों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल इन्फो पोस्ट को सब्सक्राइब करते रहें। धर्मपाल के क्या क्या उपाधियां थी? तो धर्मपाल को महाराजा धीराज, महाभट्टाचार्य और परमेश्वर की उपाधि थी। पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मदन पाल पाल वंश के अंतिम शासक थे। पाल वंश के बाद किस वंश का आगमन हुआ? तो सेन वंश का आगमन हुआ था। नेक्स्ट है सुमंत सेन ने सेन वंश का संस्थापक था सुमंत सेन। सेन वंश के बाद कौन वंश आया? तो कर्नाट वंश सेन वंश के बाद आया। मिथिला वाले क्षेत्र कर्नाट वंश से संबंधित है। मिथिला वाले क्षेत्र
कर्नाट वंश का संस्थापक नन्यदेव था। कर्नाट वंश का संस्थापक महिमंताधिपति किसे कहा गया है? तो नान्यदेव को महिमंताधिपति कहा गया है। बख्तियार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का आर्मी था, 12वीं शताब्दी में बिहार पर उसने आक्रमण किया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? तो बख्तियार खिलजी ही था, जिन्हें नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ठीक है। तुगलक वंश के समय में बिहार का राजधानी कहाँ था? तो बिहार शरीफ था बिहार की राजधानी तुगलक वंश के समय काल में। नेक्स्ट है सरफुद्दीन मनेरी द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? तो मुल्फजात और माकूबुल, यह सरफुद्दीन मनेरी के द्वारा लिखा गया था। सासाराम शहर का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सासाराम नगर का संस्थापक था। हजरत ई इल्ला का उपाधि किसे मिला? तो शेरशाह को मिला था हजरत ई इल्ला का उपाधि। शेरशाह ने सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में लड़ा था। ठीक है। शेरशाह ने चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को लड़ा और उस युद्ध में हुमायूं को उसने हराया था। ठीक है। नेक्स्ट है शेरशाह बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा था। भारतीय मुद्रा को रुपया का नाम किसने दिया? तो शेरशाह ने भारतीय मुद्रा को रुपया का नाम दिया था। जीटी रोड का निर्माण करने वाला शेरशाह था। सराय का भी निर्माण करने वाला शेरशाह था। सराय एक यात्रियों को रहने वाले जगह को हम सराय कहते थे। ठीक है। नूर सराय किले का निर्माण किसने कराया? तो जहांगीर ने नूर शाह किले का निर्माण कराया था और ये दरभंगा में स्थित है। दारुल अदालत का निर्माण किसने कराया और कहाँ? औरंगजेब में दारुल अदालत का निर्माण कराया था और ये पटना में था। नेक्स्ट है तख्त श्री हरमंदिर जी का निर्माण कहाँ हुआ? तो तख्त श्री हरमंदिर जी का निर्माण पटना में हुआ था। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। सिख के 10वें गुरु हैं ये। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब आइए देख लेते हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। तो बिहार में डच फैक्ट्री कब लगाया गया? तो 1534 में बिहार में डच फैक्ट्री लगाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में कब आया? तो 1657 से 58 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में आया। डेनिश कंपनी 1774 से 75 के बीच में पटना में आया था। नेक्स्ट है फरमान कौन जारी किया? तो फारूक सियर ने फरमान जारी किया था। फरमान दरअसल ये खेती से रिलेटेड है। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। इसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। पलासी के युद्ध के बाद किसे नवाब बनाया गया था? तो मीर जाफर को पलासी के युद्ध के बाद बिहार का नवाब बनाया गया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 22 अक्टूबर 1764 में। अगर डेट मेंशन किया जाए तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है। बिहार में द्वैध शासन कब लागू हुआ और किसके शासन काल में? तो 1765 में बिहार में द्वैध शासन लागू हुआ और ये रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है अब आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1767 से 1797 के बीच में बैकुंठपुर में चला था और ये मुर्शिदाबाद वाले क्षेत्र में चला था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक चला था। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच में नोनिया विद्रोह हुआ था। ढाल विद्रोह 1767 से 1777 के बीच में यानी कि 10 साल चला था और इसके नेता थे जगन्नाथ ढाल। नेक्स्ट पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 तक चला था। तमार विद्रोह 1782 से 1820 तक छोटा नागपुर के एरिया में चला था और इसके नेता थे भोलानाथ सिंह। ठीक है। तिलक विद्रोह कब हुआ था? तो तिलक विद्रोह 1783 से 1785 के बीच में तिलक मांझी के नेतृत्व में ये लड़ा गया था। चेरो विद्रोह 1800 से 1818 के बीच लड़ा गया था और इसके नेता थे भूखन सिंह।
कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में लड़ाया गया था छोटा नाग पठार क्षेत्र में, और इसके नेता थे बुद्धू भगत। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 के बीच में सिद्धू और कानू के बीच में ये लड़ा गया था। जनरल लॉयड ने इस जो विद्रोह था इसका दमन किया था, जनरल लॉयड ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट है रोहिणी गांव जो कि देवघर में स्थित है। यहाँ पर 1857 की पहली क्रांति 12 जून 1857 को हुई थी, यानी कि रोहिणी जो गांव है जो देवघर में अब झारखंड में पड़ता है, यहाँ पे 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति में पटना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पीर अली पटना का नेतृत्व कर रहा था। कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर के रहने वाले थे कुंवर सिंह, ठीक है। 21 अप्रैल 1858 ब्रिगेडियर डगलस कुंवर सिंह से लड़ाई किए थे, ठीक है। कुंवर सिंह से लड़ाई करने वाला वो बंदा था। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? तो अब्दुल वहाब था वहाबी आंदोलन का नेता। वहाबी आंदोलन कितने दिन तक चला था? तो 40 वर्षों तक चला था। ये 1828 में वहाबी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। वहाबी आंदोलन का संस्थापक सैयद अहमद भी था। कुंवर सिंह का निधन 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। कुंवर सिंह का निधन। बिहार में प्रथम कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था 1908 में। बिहार में प्रथम कांग्रेस सम्मेलन के नेता कौन थे? तो मजरूल हक इसके नेता थे, ठीक है। 27वां कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था और इसके नेता कौन थे? तो 27वां कांग्रेस सम्मेलन पटना में हुआ था। इसके नेता थे RN मधोलकर। बिहार में होम रूल आंदोलन कब चालू हुआ और कहाँ? तो बिहार में होम रूल आंदोलन दिसंबर 1916 में बांकीपुर में, जो कि पटना में स्थित है, वहाँ पे चला था। बिहार में एनी बेसेंट कब पहुंची? तो 18 अप्रैल 1918 को बिहार में एनी बेसेंट पहुंची थी। नेक्स्ट है हमारा विभाजन 1905 में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर में बम फेंके थे। कब? तो 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने बम फेंका था। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। अनुशीलन समिति का गठन कब और किसके द्वारा हुआ? तो 1913 में अनुशीलन समिति का गठन हुआ और ये सचिंद्र नाथ सान्याल के उनके नेता थे, उनके द्वारा किया गया था। गांधी जी बिहार कब आए? तो 1917 में चंपारण में गांधी जी बिहार पहुंचे थे। गांधी जी किसके कहने पर बिहार आए थे? तो राजेंद्र शुक्ल के कहने पर गांधी जी बिहार आए थे। गांधी जी बिहार में चंपारण में अंग्रेजों के किस प्रथा से निजात दिलाए थे? तो तिनकठिया प्रथा के खिलाफ उन्होंने लड़ा था गांधी जी ने। रोलेक्ट, यहाँ पर रोलेक्ट हो जाएगा साथियों। रोलेक्ट कानून के तहत बिहार में कौन सा जिला प्रभावित थे? तो वह जिला है मुजफ्फरपुर, पटना, छपरा, चंपारण, भागलपुर और गया। ये रोलेक्ट कानून के तहत ये जिला बहुत प्रभावित थे। प्रिंस चार्ल्स पटना कब पहुंचे? तो 22 दिसंबर 1931 को प्रिंस चार्ल्स पटना पहुंचे थे। नेक्स्ट है कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन गया में हुआ था। कांग्रेस का 38वां सेशन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे, CR दास, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। नेहरू और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ने इसका नेतृत्व किया था। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन और इसके नेता थे रामनंद मिश्रा, गंगा शरण सिन्हा और राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। 16 अप्रैल 1930 को सत्याग्रह के लिए नरवास पिंड, जो कि पटना में स्थित है, इसको बिहार में चुना गया था। 20 जुलाई 1937 को बिहार में चुनाव हुए और श्री कृष्ण सिंह इसमें नेता चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1940 को बिहार में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जयप्रकाश नारायण
को 18 फरवरी 1940 को जमशेदपुर जेल में ले गया गया था। नेक्स्ट है हमारा 53वां कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मुस्लिम लीग के कांग्रेस का सम्मेलन 13 से 14 अप्रैल 1940 में छपरा में हुआ था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को हुआ था। बिहार में व्यक्तिगत प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त को बांकीपुर जेल में अरेस्ट किया गया था। नेक्स्ट है साथियों 1 मिनट होल्ड। बिहार में 11 अगस्त 1942 को पटना में शहीद दिवस मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को 9 दिसंबर 1942 को हजारीबाग जेल से निकाला गया। उस समय दिवाली का समय था जब उनको निकाला गया था। तो ये आपका 67th बीपीएससी में ये पूछा भी गया था क्वेश्चन आपसे। ठीक है। जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, राम मनोहर लोहिया ने आजाद दस्ता का गठन 1943 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री बने। अगस्त 1946 को बिहार में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। श्री जयराम दास दौलत राम बिहार के पहले राज्यपाल बने और 14 अगस्त के मध्य रात्रि को इन्होंने राज्यपाल बने थे। बिहार में किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद ने किया था। किसान सभा का किसान आंदोलन 1922 और 23 के बीच मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह ने मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था। 1922 और 23 में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर जिले में किसान सभा का गठन किया था। ठीक है। तो साथियों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब जितना भी बिहार का है हिस्ट्री आप कहीं से नहीं पढ़ेंगे। पूरा क्वेश्चन मेरा दावा है कि इसी में से आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल जो हैं इन्फो बोश इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा फैला दें, आग लगा दें मेरे दोस्त, क्योंकि सारी मेहनत तो बस आप ही के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, जय बिहार।